Welcome back to a brand new first podcast of our channel. तो आज का पॉडकास्ट का हमारा मेन डिस्कशन टॉपिक है the latest winning of a gold medal or Arshad Nadeem. the latest winning gold medal of Arshad Nadeem for Pakistan in javelin throw. Arshad Nadeem scored 92.97 in javelin throw and broke the record of 118 years, I guess. And after 40 years, Pakistan won a gold medal. एक बात तो, and he's also the first man to throw two throws in 90s in one match. In one match, 90s. two 90s scored in one match, according to him. His first throw was cancelled. His second throw was 91.97. I think it's 92 something. His second throw was 92.97. Third throw was 88 point something, and the fourth throw of him, fifth, 79 something, and his last 91.79. And Neeraj Chopra. It's too funny name. Neeraj Chopra is a great personality. Nice. उसकी फर्स्ट थ्रो भी अर्शद नदीम की तरह कैंसिल हुई थी. उसकी थर्ड थ्रो थी 89.59 और एक मजे की बात 89.59 मीटर से. उसके बाकी अगली चारों थ्रोस कैंसिल हो गई. I didn't see the match, so I saw the after, but I already saw that लेकिन he ये है scored कि उसकी 92.97. I just saw that, not any other 5 attempts or 4 attempts or something that. तूने तो वो भी नहीं देखा. उसने 2.97 देखी है. I saw it after recording. इसे देखा भी नहीं. हमने तो उसको बताया था बस अर्शद नदीम जीता है. I saw it on YouTube or whatever. And this is a great motivation for next generation. And after cricket, it is a very ultimate hit for the new generation But that it can is bring. expensive. It's expensive, but to an investment, About there comes a good thing. Only one javelin is about 7 lakhs. That is using A international. good javelin, Good javelin. best quality If javelin, but Bad quality gets rusted. मतलब उसके जो कलर होता है होता जाता है. उसकी ग्रिप खराब हो जाती है. जहाँ से उसको पकड़ते हैं और इसमें ताकत बहुत लगती है और आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है. और अर्शद नदीम का बैकग्राउंड ये है कि जब वो मजदूरी करते थे. his coach said that I saw him on a house. वो ना उसका जो कोच है वो बता रहा था कि मैंने अर्शद नदीम को इस तरह ढूंढा कि मैं जा रहा था ऐसे गुजर रहा था तो मैंने अर्शद नदीम को देखा कि एक एक ईंट उठा के वो 8-9 फीट नीचे फेंक रहा है. Very high height. वेरी हाइट मतलब 10-15 फीट मतलब बिल्डिंग के ऊपर फेंक रहा है. तो मैं उसको अपने साथ ले गया. मैंने उससे चेक किया. मैंने उसको खिलाया. अर्शद नदीम ने ओलंपिक में एक ओलंपिक खेले. उसमें वो गोल्ड मेडल जीता है और 118 साल पुराना ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया. फिर दूसरे इस तरह के अर्शद नदीम ने इस मेन ओलंपिक से पहले भी 2-3 गेम्स खेले. Nice. उसमें जो फर्स्ट हुआ था वो भी ओलंपिक था लेकिन मेन ओलंपिक में था. उसमें उसने 90.25 मारा. अच्छा. और उसमें वो गोल्ड मेडल जीता. उसमें नीरज चोपड़ा इंजर्ड था उसका. Okay. उसके बाद वो खेला सोडियन में. उसमें भी वो गोल्ड जीता. फिर उसने एक खेला था चाइनीज वाला चाइना का, ठीक है ना. तो उसने सेकंड पोजीशन हासिल की. उसमें नीरज चोपड़ा फर्स्ट थे और उसमें भी उसकी नीरज चोपड़ा 89 थी और अर्शद नदीम की 86 थी. अच्छा. मैंने सुना है कि पाकिस्तान आर्मी ने अर्शद नदीम को ऑफर किया है कि हम आपको फिटनेस के लिए देते हैं. तो आप क्या कहोगे उसके बारे में कि उसे एक्सेप्ट किया है या उसे नहीं करना चाहिए या क्या बात हुई है वो आप पहली बात उसके कोच ने तो मना किया. अच्छा. मेरे लिहाज से उनका सही किया क्योंकि इस जब point of से view मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे आदमी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग मिली है. उनकी हालत देख लो. वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई कर सके. ऊपर से जब से हमारे बहुत अच्छे सियासतदान आए हैं मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बना है उसके आने के बाद पूरा मुल्क ही बर्बाद हो गया. मतलब कहते थे
हम आएंगे तो हम महंगाई को बिल्कुल कम कर यार भाई देंगे। वीडियो डिलीट करवा दी। नो नो इग्नोर इट। अच्छा अब बैक टू टॉपिक। अरशद नदीम एक ऐसी मोटिवेशन बन गई नेक्स्ट जनरेशन की, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। हाँ तो अब बात करें उसके बाद, हम उसके प्राइजेस की बात। नेक्स्ट जनरेशन के लिए अब आगे काफ़ी ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको शौक है स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें क्रिकेट या ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी वगैरह लोग ज़्यादा चाहते हैं। यार वो तो बात होती थी ना पुराने ज़माने में, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये उल्टी होगी आजकल में। आजकल खेलोगे कूदोगे तो होगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे नहीं यार, वैसे दोनों नवाब बन सकते हैं। इसमें कोई डाउट ये नहीं वाली है। मतलब कहावत में जो सेकंड पार्ट था उसका वो गलत करार दे दिया शायद हाँ, लेकिन अब लेकिन यार क्योंकि ये देखो बहुत मतलब उस वक्त में ना इतना गेम्स को सीरियसली लिया जाता था। अब मतलब गेम्स भी बहुत है। अब कुछ आप इस तरह सुनो, बहुत से लोग हैं जिनकी डिग्री मतलब फुल एफएससी से भी आगे वो पास नहीं, वो तो उनके पास बहुत फील्ड थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी पास है, बहुत से उनके पास बहुत फील्ड थी, अच्छे मार्क्स से भी पास है, बहुत अच्छी फील्ड आती है उनके पास, लेकिन वो उन्होंने स्पोर्ट्स को चूज़ किया। और आजकल हर स्कूल को करना चाहिए कि मतलब ऐसे मैंने बहुत से टीचर्स देखे जो उनसे बात करें, सर आजकल आप ओलंपिक्स देख रहे हैं अच्छा तो मैंने बहुत से टीचर्स को देखा, आप मेरी बात करने ध्यान दो, जब मैंने बहुत से टीचर्स में ये बात देखी कि वो उनसे भी कोई स्टूडेंट है, सर आप ओलंपिक्स देख रहे हैं, हमारी टीम कितना अच्छा खेल रही है, उनका ये रिएक्शन होता है क्या क्या इतना बेकार खेल रही है। तो मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों को हफ्ते में एक भी पीरियड देते हैं और ऊपर से उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो आगे जाके गोल्ड मेडल गेम पीरियड आप हर किसी का सही नहीं होता। अच्छा मैं आपकी बात और ऊपर से उनसे तवक्को रखती है वो आगे जाके गोल्ड मेडल जीतेंगे। आउट ऑफ कंट्रीज में मतलब अलहदा दिन होता है स्पोर्ट्स का, हमारे में भी होता है, हमारे स्कूल में होता है, लेकिन सिर्फ 2 आवर उधर फुल डे होता है और तकरीबन उधर स्कूल में मतलब 4 to 3 पीरियड तक पूरे बच्चे रहते हैं। Yes. और उनकी क्लासेस एयर कंडीशन, लेकिन यार क्लासेस एयर कंडीशन होती है, वो खेलते हैं, वो ऐसा इलाका है जहाँ इतनी गर्मी नहीं है। यहाँ भाई। गर्मी के हाल देखो, या तो ये कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाए स्कूल में, कोई ऐसा एरिया बनाए जो इतने जहाँ भाई गर्मी ना सब हो। कुछ है। और इधर हमारे आर्मी का स्कूल है, इधर अब हमारी पिच देखो, कोई हाल पिच कोई हाल नहीं है, मतलब फोकस नहीं है स्पोर्ट्स पे, टूटी हुई स्पोर्ट्स से फोकस नहीं है। फुटबॉल है, फोकस है लेकिन जो मेंटेनेंस है उस पर फोकस नहीं है। अरे अब फुटबॉल देखो, कोई ग्राउंड किसी ऊपर का- नीचे किसी लेवल का- नहीं है, नहीं, ग्राउंड हाँ, पिट्स एंड बम्प्स है ऊपर ग्राउंड से पे। एक और चीज, किसी का ग्राउंड होगा ना, पूरे ग्राउंड में फुटबॉल में नेट्स लगा देंगे, ऐसे चूना बिछा देंगे, जैसे रोज ऐसे होता है। और फिर अब ये देखो कि लग के बंदों पीरियड होता है, उसमें विकेट्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है। फिर हमारे साल में 2 मतलब एक दफ़ा ना वो क्रिकेट और फुटबॉल के होते हैं, तो इस बार मैं सिलेक्ट हुआ, मैं पीछे मतलब मैं 4 से सिलेक्ट हो रहा हूँ क्रिकेट में हर बार। तो अब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस साल मैं हूँ ना, गर्मी है भाई, बच्चों के गेम पीरियड उन्होंने बंद कर दिए, बच्चे सह रहे हैं गर्मी। हमारा भी ऐसे हो तो रहा है। क्लास में तो हम उससे भी ज़्यादा होते हैं, बाहर कम से कम हमें हवा तो लग रही होती है ना। फिर वो उन्होंने हमारे गेम पीरियड बंद किए, ऊपर से वो फिर उन्होंने जाके वो जो हमारा टूर्नामेंट होता था और टूर्नामेंट होना था उसको भी खत्म कर दिया। अब पता नहीं स्कूल मेरा मंडे को खुले, मुझे पता नहीं क्या होता है मेरे से। नहीं सुनने में लेकिन फिर भी- अब मौसम जिस दिन बारिश भी हो रही है उस दिन हमारा गेम पीरियड नहीं देते हैं। डायरेक्ट टॉपिक है एक स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा अब देखो, वो हम बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस की। अब हमारा स्कूल का ग्राउंड है, उसमें इतनी ऊपर नीचे जगह है, फुटबॉल का जो नेट है वो लगा दिया, जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो लगा दिया, नहीं तो बॉल नेट से गोल के अंदर जा रही वो पीछे चली गई। ग्राउंड इतने बड़े थे, या कोई बाउंड्री लगा दो, कोई नेट लगा दो, लगे होते हैं, लेकिन वो जब लगाते हैं या फटे होते हैं। किस चीज़ को? हार्डबॉल वगैरह में तो अच्छा एक काम है ना, ये जब इन्होंने स्कूल में नेट बनाए हैं तो बच्चों का पीरियड कम से कम घंटे का तो रखो, कम से कम वो मतलब हमारा पीरियड होता है, हम 3 ओवर का मैच खेलते हैं तकरीबन। तो कभी कभार हमारा मैच पूरा नहीं होता क्योंकि कभी वो उछल बहुत होती रहती है, थोड़ी लड़ाई बहुत, बीच तो में होता रहता है यार। 30 से 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें से 10-15 मिनट उस लड़ाई में हो जाते हैं, ऐसे ही है। और फिर 15 मिनट उसमें मुश्किल से एक टीम की बैटिंग आती है, फिर दूसरी टीम का 3-4 बॉल होती है, तो मैं पीरियड ओवर। यार देखो ना, मैं हाँ हमारा आधा घंटे 45 मिनट का पीरियड होता है,
अब आप जाते हो, आपका दिल नहीं चाहता, मेरे काफ़ी दोस्त देख रहे होंगे वीडियो, उन्हें पता होगा कि मैं पीक पीरियड में बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि दिल ही नहीं चाहता, इतना कम होता है गर्मी का हाल, मतलब दिल ही नहीं चाहता बिल्कुल ही बाहर जाने या का। तो पीरियड हो घंटे का, घंटे का हो, कम से कम घंटे का हो। अब आधा घंटा बच्चे जाके वो अपनी बॉल भी उधर लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है, वो भाई टीमिंग कर लो, गेम स्टार्ट करो। आधे बच्चे तो ऐसे किसी को रूल्स नहीं पता, ओ भाई स्पोर्ट्स पीरियड कराना है, रूल्स तो बताओ। ऐसे फुटबॉल ऐसे मार देते भाई, ऐसे साइड से करके मारो, नहीं बेसिक्स ही नहीं पता, आगे फुटबॉल में खेलने लग जाते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। मैं मान लो शुरू में मैं भी ऐसा था, लेकिन मुझे दिल नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ी थोड़ी खेलता हूँ स्कूल में, कभी भी टाइम मिल जाए तो। नहीं तो मैं बिल्कुल भी दिल नहीं था बास्केटबॉल की तरफ। टेबल टेनिस खेलना शुरू हो गया था। टेबल टेनिस हम क्लास के टेबल पे शुरू हो गए थे, क्योंकि अगर हम टेबल टेनिस की तरफ जाते थे तो वहाँ रश होता था। और अब बैक में टॉपिक आते हैं। अच्छा, अरशद नदीम की जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी मतलब अचीवमेंट्स में ये आ जाए कि उसको प्राइजेस की बात प्राइजेस में आते थे। पाकिस्तान में बहुत, मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में गवर्नर और सिंध ने उसको 5 करोड़ मतलब 50 मिलियन रुपीस दिए। ऊपर से फिर अली जफर ने 1 मिलियन। आप ये नहीं बता रहे हैं लैपटॉप और आईफोन? मैं वो अभी मैं स्टार्ट की 10 लाख रुपीस दिए। फिर जो गवर्नर ऑफ सिंध, क्या नाम है? कामरान खान तैसूरी। कामरान खान तैसूरी, उसने एक लैपटॉप देना है, मतलब ब्रांड न्यू मॉडल का, ऊपर से 2 मिलियन मतलब 20 लाख। और आईफोन 16 आना है ना, उसका लेटेस्ट मॉडल, मतलब जो उस टाइम में लेटेस्ट होगा वो सब देगा। और फिर 40 लाख रुपए। और फिर एक सोलर कंपनी ने उन्हें कहा है कि उससे अरशद नदीम ने मैंने कहा कि नया घर बनाना है, ठीक है, तो उन्होंने एक सोलर कंपनी ने कहा कि आप आएंगे, आप जो हमें कहेंगे, जिस जगह पर कहेंगे, जितने किलो वोट्स करेंगे हम आपको लगा देंगे फ्री जगह पे। और एयर वाइल लग्ना के ऑनर सुमेरा मलिक फ्रॉम भावलपुर पॉलिटिशियन है, उन्हें 2 लाख दिए। और फिर वो क्या बाबर आजम की बात करते हैं। कंफर्म नहीं सुना है, सुनने में आया कि बाबर आजम ने 1 करोड़ रुपीस का अनाउंस किया, बताया कि वो उनका 1 करोड़ रुपीस देंगे और 7 बड़ी 4x4 कार होगी, जो भी गाड़ी होगी उनकी मतलब बड़ी बात है। लेकिन ये है कि उनकी ये जो गिफ्ट है ना, उसकी 45 मंथ्स की सैलरी, उनकी मंथली सैलरी 49 लाख नहीं, आई थिंक सो वो करोड़ की गाड़ी देते हैं तो वो 2 मंथ्स की नहीं होगी यार। वो उनकी सिर्फ क्रिकेट से नहीं आता, आपको मैं बताऊँ, क्रिकेट से वो अर्न नहीं कर रहे, उनको इतने मॉडल हायर करते हैं, टीवी एड्स में आ जाते हैं, उधर से पैसे नहीं मिलते हैं, जिस एक एड के उसे पैसे मिलते हैं, जितनी दफा वो टीवी पे आएगा उसे उतने चलो ठीक है। अब वो FPR पता नहीं क्या है ना, तो वो सुनने में आ रहा है कि वो 15% टैक्स लगा रहे हैं अरशद नदीम की गिफ्ट पे। वो इक्वल होता है बहुत जालिम है, वो इक्वल होता है 3 करोड़। फिर आता है अली जफर 10 लाख। और एयर वाइल लग्ना के ऑनर पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने एक लग्जरियस अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। अभी मैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने जब बनेगा तो मैं उसको सबसे और बहुत उसकी प्राइस इक्वल 4 to 5 करोड़। यस, तकरीबन आप समझ लो कि उसको तकरीबन 40 to 50 मिलियन के दरमियान उससे। और अरशद नदीम एज ए इमर्जिंग पर्सनैलिटी है, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उनकी बुक्स में उसके बारे में होगा। बात कर लेते हैं, उसकी जो मदर है अरशद नदीम, वो मतलब बहुत गुड पर्सनैलिटी, स्वीट है, और मतलब वो अच्छी पर्सनैलिटी है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, सेकंड है, अरशद नदीम भी मेरा बेटा है, बेटे जैसा। अब एज पे आ जाते हैं, तो नीरज चोपड़ा की एज 26 है और अरशद नदीम की 30 है। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड, अब अरशद नदीम का हर मतलब नॉर्मल है, वो उनकी भी इतनी नहीं है, लेकिन हम जब नीरज चोपड़ा स्टार्टिंग में वो भी अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन नीरज चोपड़ा को स्पॉन्सरशिप बहुत मिली है। अब बाबा ने, हमारे बाबा देख रहे थे ना फिल्म, तो उसमें ना उनको ने एक वीडियो आई कि नीरज चोपड़ा के घर की उनको फोटो वगैरह वो था, तो नीरज चोपड़ा के घर में तकरीबन 15 से 16 गाड़ियाँ खड़ी थी, और उनका 15 से 16 मतलब 20 बाइक्स थे। हाँ, और उनका घर भी बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू थी उसकी। और अब बात करते हैं अरशद नदीम की, कि अब वो जैसे ओलंपिक्स में गया है, ये हमारे लिए पाकिस्तान के मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है, और हमारी नई जनरेशन आएगी, वो इससे सीखेगी, मेहनत करेगी। नई जनरेशन
यार नेक्स्ट अब हमारी बारी में है ना, नेक्स्ट जनरेशन आके और सीखेगी। वो लोग क्रिकेट, अब क्रिकेट की तरफ से लोग जेवलिन की तरफ भी जाएंगे। क्रिकेट का बहुत सर पे चढ़ा हुआ है हर किसी के, हर किसी के, कुछ ना बोल हर किसी के हर किसी के चढ़ा हुआ है। अब क्रिकेट का भूत थोड़ा कम होगा और जेवलिन से आजकल पूरे पाकिस्तान में जिससे मुझे जेवलिन 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 क्रिकेट, हाँ भाई कौन सा क्रिकेट वाला जेवलिन जेवलिन। लेकिन यार ये बात है कि पाकिस्तान क्वालीफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए, बहुत सैड न्यूज़ है। अच्छा वो जब वो ऊपर से मैं तुम्हें बताऊं, यूएसए के लिए इजी था, उनके बैट्समैन पहले उस पिच पे कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास कितना वक्त उस पिच को समझ के पा, ये मुझे बताओ। ये पहला T20 वर्ल्ड कप है जिसमें कोई भी प्लेयर सेंचुरी नहीं कर सका। क्यों? मैं देखता नहीं हूँ। पूरी सेंचुरी नहीं कर सका, और ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें हाईएस्ट, मतलब पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 200 प्लस रन किए एक भी मैच कोई। और ओलंपिक्स की तरफ आते हैं, 100 प्लस इंडियंस गए थे एथलीट्स, और वो 107 एथलीट्स गए थे इंडिया की तरफ से। वो आई थिंक सो 60th नंबर पे हैं, 60 कुछ नंबर पे हैं, और पाकिस्तान के 7 एथलीट्स गए थे और वो है 30s में है मेरा ख्याल। और ये हमारे पास ये अब देखो पोजीशन देखनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, क्वांटिटी डजंट मैटर्स, पोजीशन मैटर्स। पाकिस्तान के तो ये देखो क्या उनके 107 में से कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। एक बंदे का गोल्ड मेडल बन सकता था, बंदी, ठीक है ना, उसका नाम नहीं आ रहा था मुझे याद, वो फाइनल में थी, he was get disqualified because उसका weight 100 ग्राम yes, था। 100 ग्राम उसका डाइट की वजह से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गया। मतलब 50 किलो चाहिए था उसका 60 में था, 63 हो गया था, तो वो उसमें पूरी रात मेहनत करके 60.1 हो गया उसका, उस वजह से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। फिर अब मुझे नहीं समझ आई कि 0.1 ग्राम से उनको क्या चिढ़ता है। 100 ग्राम्स 0.1 ग्राम्स नहीं, मतलब 60.1 0.1 kg कैसे है? 1 kg आई थिंक 1000 ग्राम्स होता है। You have always done a mistake. मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक Change your topic. तो नाज़रीन आज हम पॉड तो अब एक चीज़ हम तुम लोग को बताऊं, तो ये देखो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नहीं है, इंडिया के खिलाफ तो मतलब स्पॉन्सर कम मिले थे, 2 स्पॉन्सर चाहे एचवी मुल्तान सुल्तान ने किया था और टोयोटा एंड मुल्तान सुल्तान स्पॉन्सर्ड, दैट्स अ वेरी गुड पाकिस्तान टोयोटा, नॉट एनी अदर टोयोटा। अगला जो ओलंपिक होगा या कुछ भी होगा ना, देखना स्पॉन्सर्स कैसे मिलते हैं। अरशद नदीम का स्पॉन्सर चेक कर ले। अरशद नदीम का मतलब ना, अरशद नदीम बड़ा है जब से उसने ना लास्ट 2 ओलंपिक से कॉमनवेल्थ गेम्स खेली है, 3 कॉमनवेल्थ, एक तो वो सऊदीया से नहीं कराई थी, उसमें वो सिल्वर, उसमें भी होता है होना, तो 3 में से 2 में उसने गोल्ड जीता और 1 में सिल्वर। मतलब अभी तक वो जो मैंने देखे हैं उसमें 4 मैंने उसके देखे हैं लीग्स, तो 4 में से 3 में से गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 में सिल्वर। और हाँ एक चीज मैं बता रही थी, और कामरान तसूरी ने, कामरान खान तसूरी ने और आई थिंक सो मेडल उसने नहीं लिया, उसने लिया, फुल गोल्ड प्लेटेड मेडल और हाँ और एक क्या नाम था इन्फ्लुएंसर आई थिंक सो, हाँ उसने 7 lakhs का इनाम दिया, और फिर आ जाता है एक बंदा, क्राउन किसने दिया? हाँ फुल गोल्ड प्लेटेड ब्राउन कोई दे रहा है उसको क्राउन। अच्छा एक और बता, तो ये जो मेडल्स होती है ना, गोल्ड मेडल 20% गोल्ड हो, 20% गोल्ड एंड बाकी कॉपर या सिल्वर होता है, और इसकी प्राइस होती है $940, 950 40 टोटल। शायद लगी 500 ना कंफर्म नहीं हुई, लेकिन मैं सुना 940। तो नाज़रीन आज का पॉडकास्ट अभी सबर, जो हमारा थर्ड प्लेयर था ना, जो एंड्रन पीटर्स। अच्छा वैसे एक चीज बात है, पाकिस्तान वॉलीबॉल में भी बहुत तगड़ी है यार, आज का हमारा पॉडकास्ट जो है उसको उतना ही रहने दो, स्पोर्ट्स का एनी अदर पॉडकास्ट कर लेंगे।
तो नहीं, मैं वैसे बात करूँ कि अब हमारी आज का जो हम है अर्शद एम है ना, आज का हम पॉडकास्ट आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। सबर कर दोस्तों, मैंने एक बात लास्ट में कैसे लोग आते हैं। अभी तक हमने अपने भाई का बेस रिव्यू आया हुआ है झूठे पिछले ब्लॉग में आया हुआ। चलो तो गाइस, मैं ये कह रहा था पाकिस्तान को ना अब अपनी गेम्स को बढ़ाना चाहिए, मतलब इतना ग्रेट करना चाहिए। अब देखो मोटिवेशन होना चाहिए। अब वॉलीबॉल इतनी, जहाँ हम जाएंगे विलेज साइड पे जाएंगे ना, हमें बहुत सी जगहों पर दिखेगा ऐसे नेट लगे हुए वॉलीबॉल के, लोग खेलते हैं। अब हमारे गाँव में सर्दियों में ना, तो हम रहते होते हैं कभी कभार सर्दियों में। लास्ट 4-5 साल पहले हम रहे थे, लास्ट 2 साल पहले। उससे लास्ट टाइम हम गए थे ना जब, तो सर्दियों में बैडमिंटन हम रात को बैडमिंटन खेला करते थे। अब तो हम उस साइड पे, मतलब पूरा गांव आता था वहाँ पे तकरीबन कुछ लोग। तो अब वहाँ हमारी फैमिली मेंबर्स ने वो जगह खरीदी थी और ऊपर बैडमिंटन वो घर बना दिया। मतलब वो पूरा जहाँ रौनक बनती थी वो खत्म हो गई। अब वहाँ ना कोई बैडमिंटन का नाम निशान ना वो जैसे इमर्जिंग है। हाँ। पाकिस्तान को मौका ही नहीं मिल रहा, मतलब पाकिस्तान में मोटिवेशन ही नहीं है स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान बहुत सी गेम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फुटबॉल में हो अच्छा भी है। सकता है। एक एग्जांपल है लामिन यमाल जो है फुटबॉलर, वो 16 इयर्स का है गेस, अब वो है 16 इयर्स का। वो देखो वहाँ देखो उन्हें कितने छोटे छोटे को चांस मिलता है। यहाँ अंडर 16 क्रिकेट में नहीं, बड़ी मुश्किल चांस, सिफारिशें चल रही होती हैं, कहाँ कहाँ पहुँच के सिफारिशें होती हैं। कोई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया लाफिज भाई चांस दो। फुटबॉल में किसी का भी नहीं, क्वालिफाई नहीं कर रही है, फोकस करोगे तो क्वालिफाई करेगी ना। स्पोर्ट ही नहीं है फुटबॉल को किसी भी जानिब से। यार सपोर्ट करोगे तो क्वालिफाई करेंगे ना। वही तो कह रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ। यार करना चाहिए ना। हम वॉलीबॉल में इतना अच्छे हैं, मैंने बहुत मैचेस देखे। ऑस्ट्रेलिया को हराया मैंने, जो मैचेस देखे। अब हम हॉकी में भी नहीं क्वालिफाई कर सके, अल्लाह के बंदो। मैं तुम्हें बताऊं, पहले इतनी हॉकी होती थी कि अब वो रही नहीं है क्वालिफाई। वो प्लेयर्स नहीं रहे, नाम बन गया उन प्लेयर्स की वजह से। नेशनल गेम है हमारी हॉकी, नाम बन गया पुराने प्लेयर्स, समीउल्लाह, गोल्डन हॉर्स जो भी है, वो एक उन्हें गोल्डन हॉर्स कहा जाता है। इतने अच्छे प्लेयर्स थे, वो चले गए, रिटायर हो गए, छोड़ दी। अब नेक्स्ट प्लेयर्स आए, वो नहीं, बस वो अच्छे हैं लेकिन वो कोशिश नहीं है जो क्वालिफाई करने की है। लेकिन ये वो अच्छे हैं, लेकिन उतनी टफ में प्रैक्टिस वो नहीं करते जितने हमारे ओल्ड प्लेयर्स करते थे। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का क्राइसिस फोल्ड आउट इस तरह हुआ है क्रिकेट टीम का। हम टॉपिक में नहीं है, हम मानता हूँ, लेकिन टॉपिक में हम ये भी ऐड करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम क्रिकेट गेम्स की, तो अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें डाउनफॉल इस तरह है कि पाकिस्तानी टीम तगड़े नहीं। मतलब अब आप इमाद वसीम को देख लो, उनकी एक सीन वायरल थी सिगरेट पीने का, दूसरा उनका सीन क्या वो, मतलब भाई क्या उसकी फिटनेस है, वो स्टेज पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। हाँ जी भाई, उसकी फुल फोटो रिव्यू हुई थी, वो वर्ल्ड कप में ना स्टेज पे बैठ के नमाज पढ़ा, ऊपर से वो आदम खान। अच्छा ठीक है, उसको चांस दो, मैं मानता हूँ मोइन अली के बैठे हुए सिफारिश से खेल है। अब मोहम्मद उसको फील्डिंग में ना खिलाओ यार। अब मोहम्मद रिजवान इतना अच्छा प्लेयर है, उसने जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई उसमें एक मैच में 3 से 4 कैच ड्रॉप किए। यार एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट, यही एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अरे ये तो कहना ही बोल गया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।